बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत पे हाजिर है। पाकिस्तान से तमाम उम्मीदें ख़त्म, अमेरिका से भी उम्मीदें ख़त्म। दो बंदों की वजह से, एक पाकिस्तान में और अमेरिका में, जिनकी वजह से इमरान खान साहब की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं और अब सारी उम्मीदें बरतानिया से वाबस्ता हो गई हैं। दो चांस हैं इमरान खान साहब के लिए भागने के लिए और दोनों चांस वो बरतानिया के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या चांस है? लेकिन पाकिस्तान में भी तो हालात उनके लिए अच्छे नहीं हैं। मौलाना ने भी जवाब दे दिया है, बहन का झगड़ा बेगम साहिबा से हो रहा है, नए केसेस बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी तरफ IMF के इश्यूज़ हैं, हमें जो $7 अरब मिलने थे वो थोड़े से और लेट हो गए हैं। क्यों लेट हो गए हैं? बिजली का क्या बनेगा? बिजली पे सियासत हो रही है, सियासत कौन कर रहा है? सियासत नहीं करेंगे तो क्या वाकई बिजली सस्ती हो जाएगी? और बिजली की रिकवरी जो होती है, एक वो भी तो एक एलिमेंट है ना, जो आजकल गायब हुआ है, लेकिन उसका हल क्या होता है? एक बड़ा खूबसूरत सा हल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब के मामलात, उनके भागने के सिर्फ दो रास्ते उनके पास बचे हैं, दोनों बरतानिया से हैं। इससे पहले उन्हें पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें थी। पाकिस्तान में उनकी सारी उम्मीदें एक फ़र्द की गिरफ्तारी की वजह से ख़त्म हो गया और वो फ़र्द है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद। जी हाँ, वो कहते हैं ना, वैसे तो बहुत से लोग इस बात को करते रहे हैं टेलीविज़न पर भी और जगह कोई बहुत सी जगहों पे आपने सुना होगा कि यतीमी का दुख बड़ा होता है। सर से साया उठ जाए, हाथ उठ जाए, शफ़क़त का हाथ उठ जाए तो मसला बनता है। तो यहाँ शफ़क़त नहीं, यहाँ तो फैज़ थे, तो फैज़ का हाथ उठा और वो फैज़ ख़त्म हुआ और इमरान खान साहब के सारे जो उम्मीदें थी वो डैश टू ग्राउंड। मौलाना फजलुर रहमान से उन्हें बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन और उनको ये लगता था कि स्ट्रीट पावर है। मौलाना भी नाराज़ थे कुछ हुकूमत से, कुछ ही थे, ज़्यादा नहीं थे, और उसमें लगता ये था कि कुछ उनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, इस वजह से वो नाराज़ हैं और इस वजह से वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनकी भी सपोर्ट टोटली ख़त्म हो गई है। वो जो लगी लिपटी होती थी ना, अच्छा देखेंगे, हम यूं करेंगे, हम जमहूरियत के लिए चाहते हैं। मौलाना बयानात देते रहेंगे, ताज़ा तरीन भी बयानात उनके इसी किस्म के थे कि असल हुकूमत नहीं है, अवाम के पास ताकत नहीं है, कौन कर रहा है, कठपुतली है, सारी बातें करते रहेंगे। लेकिन इमरान खान के लिए उनकी हिमायत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ज़ीरो हो गया है। और वैसे तो लगता ही है कि चूँकि ये ताज़ा तरीन एपिसोड हुआ है फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद, तो शायद वहाँ भी कुछ मैसेज क्लियर हो गया हो। सबको क्लियर तो सबको हो गया हुआ है और अब तो सूरत हाल ये है कि उसके साथ साथ और भी गिरफ्तारियाँ हो गई। ऑफिशियली भी जो अनाउंस हो गया है कुछ रिटायर्ड फौजी जनरल्स का, वैसे तो कुछ हाजिर सर्विस का भी नाम कुछ लोग लेते हैं, डेजिग्नेशंस वगैरह उनके कोर्ट हो रहे होते हैं। इसी तरह डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला के जो थे और उनके साथ लो स्टाफ कुछ 6 लोग, जिसमें ख़वातीन, सफाई वाले लोग और वो सब लोग शामिल थे, वो भी ज़ेर हिरासत या ज़ेर तफ्तीश हैं। तो चीज़ें बहुत सी चल रही हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब परेशान हैं और उनके अपने इंटरनल फैमिली के झगड़े भी, उनकी बहन का झगड़ा, उनकी बेगम साहिबा के साथ बड़ी पुराने मसाइल हैं, लेकिन ये मसाइल हल होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, कभी कभार वो भी खबरें आ जाती हैं ना कि बुशरा बीबी भी वादा माफ़ गवाह बन सकती हैं, और जो उनके चाहने वाले, इमरान खान साहब के चाहने वाले, वो सारा मलबा बुशरा बीबी पे डाल देते हैं कि इमरान खान तो बड़ा ही मासूम सा, सीधा साधा सा आदमी है, बड़ा इनोसेंट है, बड़ा ऑनेस्ट है। वो जो करप्शन हुई है वो शायद बुशरा बीबी ने की है, और फिर फरा गोगी और बाकी उनके साथ जितने भी साथी थे। तो ये बातें बढ़ती जा रही हैं, उनके लिए मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ से तो पाकिस्तान से उनकी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। दूसरी तरफ उन्हें कुछ उम्मीदें थी अमेरिका से अगरचे उन्हें कुछ ना कुछ उम्मीद अभी भी बाकी होगी, लेकिन वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में उम्मीदवार की तब्दीली से हालात बदलते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, वो वैसे भी उम्मीद सिर्फ इस हद तक थी कि अपना क्राउड को खुश करना और कुछ लोगों को जो प्रेशराइज करने वाली बात थी ना ज़रा टॉप टियर में, कि बस ट्रंप आ रहा है और उसके आते ही जो है हुकूमत तब्दील हो जाएगी, वहाँ से प्रेशर आएगा, क्योंकि ट्रंप को तो और कोई काम ही नहीं होगा पूरी दुनिया में, बीइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट, जहाँ वो पूरी दुनिया को हैंडल कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। वहाँ इमरान खान साहब के साथियों का प्लान कुछ इस तरह का था कि उसे और कोई काम नहीं है, वो सदारत में सिर्फ इसलिए आ रहा है कि उसने आके इमरान खान को जेल से निकाल के और सदर बनाना है। लेकिन अब वहाँ पर भी मुकाबला सख्त है और असल में यहाँ पर जिन्हें डराया जा रहा था उनके डर उड़ गए हैं एक बंदे की वजह से, फैज़ हमीद। अच्छा, अब उम्मीदें कहाँ होंगी? अब सारी ले दे के उम्मीदें हैं बरतानिया से, और बरतानिया में भी 2 इश्यूज़ हैं। एक तो इमरान खान साहब बराह रास्त मदद मांग रहे होते हैं हुकूमत से,
जैसे अमेरिका से था, उनके लोग लॉबिंग कर रहे थे, लॉबिंग फर्म्स हायर की गई थी, पैसे खर्च किए जा रहे थे, डॉलर्स लगाए जा रहे थे कि किसी तरह अमेरिका आकर हमें बचाए। तो अब वही सारी उम्मीदें बरतानिया से हो गई हैं। और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर को इमरान खान ने जो ITV न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया है अपने वकला के ज़रिए, उसमें उन्होंने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त किया कि सर मुझे बचा लें, मैं भी तो आप ही लोगों का बच्चा हूँ। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, मतलब उसका यही हो गया ना कि मैं भी तो आप ही का बच्चा हूँ, तो मुझे बचाएं किसी तरह से आगे। अच्छा, फिर उसमें बड़े वो होता है ना तारीफ़ें करने वाला कि देखें ना, अगर आपकी पार्टी के लोगों को इलेक्शन से पहले उठा लिया जाता या आपकी पार्टी का जो है इलेक्शन सिंबल वापस ले लिया जाता तो फिर क्या होता। ये मेरे साथ हुआ है। यहाँ पे 18 सीटें जीतने वाली पार्टी जो है उसको हुकूमत मिल गई है और बाकी सारी 200 से प्लस में जो है उनका ख्याल है उनकी सीटें हैं। अच्छा, उसमें वो मेरे ख्याल है जलसे शलसे की और वो कंटेनर की सीटें भी शामिल कर लेते हैं। बहरहाल ये उनका मसला है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात जो बार बार वो कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती उस पर क्यों कोई एक्शन नहीं हो सकता, वो उनकी अपनी हालत ज़ार है जिसका वो रोना रोते हैं कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे 7x8 फीट का जो एक सेल है उसमें रखा गया है। अच्छा, इससे पहले भी एक इंटरव्यू में वो जिक्र कर चुके हैं कि उन्हें डेथ सेल में रखा हुआ है जो दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब जहाँ पे दहशतगर्दों को रखा जाता है। अच्छा, ये वो कोशिश है जो झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा वाला, जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा वाला ना, वो कोशिश ये कर रहे हैं। जबकि सूरत हाल यहाँ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो 7-8 सेल्स को तोड़ के इकट्ठा बना के एक सेल में सिर्फ उनका वॉशरूम, उनके लिए एक्सरसाइज मशीन, उनके लिए न्यूज़पेपर्स, मैट्रेस, पंखा, कूलर, ये सारी चीज़ें उनके पहुँच रही हैं, उनकी मर्ज़ी के खाने, ये सारा कुछ मिलने के बाद 2 मुशक्क़ती, ये सब कुछ मिलने के बाद उनका रोना ये है कि उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है और उन्हें 7x8 की जो सेल है उसमें रखा गया। इसके अब 2-3 इश्यूज़ बन सकते हैं मेरे ख्याल में। एक तो हुकूमत को उन जजेस के पास जाना चाहिए जिन्होंने खड़े होकर जाते थे, वहाँ जाके खड़े हो जाते थे कि यूँ करें, ये दीवार बना दें, यहाँ पर वॉशरूम बना दें इनके लिए, यहाँ से कैमरा उतार दें, अच्छा इनको ये चीज़ें भी दे दें, इनको फ्रिज भी दे दें, इन्हें एक्सरसाइज मशीन भी दे दें, चहलकदमी करा दें। वो सारे जजेस को पास ज़रा जाना चाहिए कि हजूर ये जो आपका चहीता है जिसको आपने ये खुद सहूलतें दिलवाई हैं और जजेस ने वहाँ खड़े होकर दिलवाई हैं, और ये अब ये क्या बकवास है, ये जो इंटरव्यूज़ में ये सारी दुनिया में छापा जा रहा है कि जनाब मुझे तो 7x8 के सेल में रखा जा रहा है। दूसरा, मेरे ख्याल में उन मीडिया हाउसेस, वो टीवी चैनल हों, वो मैगज़ीन्स हैं, वो अखबारात हैं, उनको भी अप्रोच किया जाना चाहिए कि आप किस तरह से एक झूठे बयानात को मुसलसल छापे जा रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो मुख्तलिफ जराइम में, और छोटे जराइम नहीं है, बड़े बड़े जराइम। अच्छा, बरतानिया की बात आ गई ना, तो बरतानिया ने ताज़ा तरीन जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उस मुल्क में, उस पर जो रिएक्ट किया है, जिस तरह से एक्शन लिया है, जिस तरह लोगों के घरों के दरवाजे तोड़कर वो अंदर गए हैं, लोगों को गिरफ्तार किया है और सज़ाएं भी देनी शुरू कर दी। विद इन 3 to 4 days 32 माह की सज़ाएं शुरू हो गई थी। तो ऐसे मुल्क में क्या वो ममालिक अफोर्ड करते हैं कि उनके मुल्क में कोई भी शख्स एक जत्था बना के, एक ग्रोह बना के इस किस्म की हेट स्पीच कर रहा हो, इस तरह से लोगों में नफ़रत पैदा कर रहा हो, इस तरह से हुकूमत के बारे में, रियासती मशीनरी के बारे में इस तरह से मुसलसल झूठ बोल रहा हो? ऐसा मुमकिन नहीं होता, कोई मुल्क नहीं है ये अफोर्ड कर सकता। तो क्या हमारी हुकूमत को इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए? वैसे तो एक्शन, एक तो ये इमरान खान साहब की दरख्वास्तें प्राइम मिनिस्टर को है, दूसरा उन्होंने एक और तरीका ढूंढा, और वो तरीका ये ढूंढा है कि वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। ऑक्सफोर्ड के चांसलर के इलेक्शन के लिए उनके नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह तो वहाँ जमा हो गए हैं। मसला ये है कि एक मुजरिम, बाकायदा एक मुजरिम जिसको सजाएं हुई हैं, अभी तोशा खाना का एक नया केस भी बन गया, पहले भी है, चोरी के केसेस हैं, फ्रॉड के केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड का केस तो तैयार है। अच्छा, फैसला होने वाला था और वो अदालत ने रोक दिया। आपको पता ना, बड़ी याशियाँ लगी हुई हैं खान साहब की कुछ चीज़ों के हवाले से अभी कुछ जगहों पर, तो वो फैसला अनाउंस करने से रोक दिया गया है, लेकिन वो अनाउंस तो होना है। तो 190 मिलियन पाउंड का जो एक केस है, जो सीधा सा करप्शन का केस है। अच्छा, और उसमें बराह रास्त बरतानिया का भी लिंक बनता है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA ने पाकिस्तान से गए हुए गैर कानूनी पैसे पकड़ के, ब्लैक मनी जो थी, और पाकिस्तान हुकूमत को वापस करने के लिए कहा कि आप हमसे पैसे वापस ले लें, और इमरान खान साहब ने बदनीयती की बुनियाद पर अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए फ्रॉड करते हुए वो 190 मिलियन पाउंड, जो कोई 60 अरब रुपया बनता है, और वो जो है उन्होंने
मलिक रियाज साहब के अकाउंट में जमा करा दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में उनका अकाउंट था। अच्छा, अमाउंट की वैल्यू देखें कि ये वो पैसे हैं जो 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपये का जो रिलीफ दे रही है गवर्नमेंट 2 माह के लिए, ये उससे ज़्यादा पैसे हैं। ये मैग्नीट्यूड देखें आप इस करप्शन का। अच्छा, और वो कहते क्या, एक धेले की करप्शन नहीं है, 1 रुपये की करप्शन नहीं है, 1 पैसे की करप्शन नहीं है। ये जो लुटमार की कहानियां हैं, ये क्या ऑक्सफोर्ड को पता है कि वो एक ऐसे शख्स को कि नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं? मतलब पाकिस्तान में भी जब इलेक्शन होता है तो नॉमिनेशन पेपर्स के साथ ये चीज़ें देखी जाती हैं कि बंदे का कैरेक्टर कैसा है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है। तो क्या ऑक्सफोर्ड को ये मालूम है कि एक क्रिमिनल रिकॉर्ड का आदमी जो उनका इलेक्शन लड़ रहा है? अच्छा, इस हवाले से मेरे कुछ ज़ाती दोस्तों ने, जहाँ मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कुछ लोगों ने तो वहाँ मेल्स भी भेज दिए हैं उन्हें कि जनाब ये एक फ्रॉडिया, एक क्रिमिनल बंदा है जो आपका इलेक्शन लड़ रहा है। तो ये प्रोसीजर मेरा ख्याल आगे चलेगा और इलेक्शन से पहले ऑक्सफोर्ड यूनियन के इलेक्शन से पहले, ऑक्सफोर्ड के चांसलर के इलेक्शन से पहले मेरा ख्याल है वहाँ पर इस बात पर भी डिबेट हो जाएगी, ये बातें वहाँ पर सामने आएंगी। अच्छा, वो जो मैं बिजली की बात कर रहा था, वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं कि उस पर आप सियासत ना करें। सियासत वाकई नहीं होनी चाहिए, कोई परमानेंट रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन मैं किसी टेम्प्रेरी रिलीफ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर कोई टेम्प्रेरी रिलीफ, आर्जी रिलीफ मिल सकता है, शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल सकता है, तो वो ज़रूर मिलना चाहिए। गरीब आदमी, कम आमदनी वाला तबका, मजबूर लोग, उन्हें तो बेचारों को एक वक्त की रोटी मिल जाए, एक वक्त के खाने का रिलीफ मिल जाए, तो वो भी बड़ा अहम होता है। वैसे तो हुकूमत की, रियासत की ज़िम्मेदारी है उनके लिए तमाम सहूलियात मुहैया करना, लेकिन ये आर्जी रिलीफ भी बड़ा अहम है। और अगर दीगर सूबे भी इस तरह से कुछ रिलीफ दे सकते हैं तो उन्हें यकीनन लाजमी तौर पर इस पर एफर्ट करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान के ओवरऑल हालात अभी बहुत अच्छे नहीं हैं। हमें IMF से जो $7 अरब मिलने का इम्कान था वो तकरीबन 1 माह के लिए लेट हो गया है। वो बोर्ड ने भी अप्रूवल नहीं दिया और उसकी वजह वो जो हमारे दोस्त ममालिक का लोन है वो रीशेड्यूल होना, बल्कि रोल ओवर होना अभी बाकी है, जिसमें सऊदी अरबिया के $5 अरब हैं, चाइना के $4 अरब हैं और UAE के $3 अरब हैं। तो ये $12 अरब टोटल जो है, अगर ये रोल ओवर हो जाते हैं और IMF को ये श्योरिटी मिल जाती है कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं, तो वो $7 अरब और हमें मिलने का अप्रूवल आ जाएगी। अच्छा, वो $7 अरब भी फौरी एक इन वन गो वो पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आ जाएंगे, लेकिन वो हमारे लिए एक बड़ा रिलीफ होगा। तो हुकूमत को जहाँ ये सारी एफर्ट्स हो रही हैं, वहाँ दीगर हवाले से भी देखना चाहिए कि आवाम को रिलीफ, इंडस्ट्री की तरक्की, बिज़नेस के चलने के मामलात, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, और इन सारी चीज़ों पे पैरेलल, ज़ाहिर है इतनी बड़ी मशीनरी होती है। एक शख्स, एक वज़ीर आला कहती हैं कि मैं 16 घंटे काम करती हूँ, बहुत अच्छी बात है, वो 16 घंटे काम करें, 18 घंटे काम करें, अवाम की रिलीफ के लिए उन्हें काम करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में तो कहा ही जाता है कि उन बेचारों को नींद ही नहीं आती, वो तो दिन रात काम में लगे होते हैं। तो हुकूमत का यही काम है, और जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव्स हैं, टॉप लॉट है, उन्होंने अपने साथ जो अपनी टीम है उनको इस काम पर लगाएं कि उन सब का मकसद एक होना चाहिए, वो मेरे, आपके, हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए, सहूलत के लिए, उनकी आसानी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करें। शुक्रिया।